स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मधु भल्ला। आज का जो टॉपिक है वो रिलेटिव डेंसिटी है। ये फिजिकल क्वांटिटी का चैप्टर है, क्लास 8 था आईसीएसई का। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है, आप उसको देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट जो मेरी वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हैं और एक नई चीज़ें को सीख रहे हैं। और मेरी भी ट्राई रहेगी कि मैं आपको जो है घर बैठे ही सारे यूनिट जो है अच्छी तरह कंप्लीट कराऊँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव जो डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी ये होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो इसका शॉर्ट एब्रीविएशन है वो RD से लिखा जाता है, R.D। तो इसकी जो डेफिनेशन है रिलेटिव डेंसिटी, तो हम लिखते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ रेशो, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। फॉर एग्जांपल ये देखो एग्जांपल क्या है। अगर मेरे पास कोई आयरन है, ठीक है, आयरन है, तो अगर उसकी जो डेंसिटी है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपको पता है वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो सब्सटेंस इसमें कौन सा बना, आयरन। दिस इज कॉल्ड सब्सटेंस, ठीक है। तो आपने यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा RD, यहाँ पे जो सब्सटेंस कौन है, आयरन। तो यहाँ पे 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जो इसमें शहीद हो रहे हैं उनको शहीद करो, ग्राम से ग्राम को काट दो, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब से पर सेंटीमीटर क्यूब जो है कैंसिल करो। अब देखो जो आपके पास लेफ्ट आंसर आएगा RD इक्वल टू 7.8 ओनली लेफ्ट बचेगा। अब देखो जैसे हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके पीछे सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, किलोग्राम लिखा होता है। तो यू विल नोटिस दैट कि रिलेटिव डेंसिटी के आगे कोई भी यूनिट नहीं है, ठीक है, कोई भी यूनिट नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ से ये निकला कि जो रिलेटिव डेंसिटी है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इट हैज़ यूनिट, तो यू कैन से दैट कि इट हैज़ नो यूनिट, इसके कोई भी यूनिट नहीं है, इसके कोई भी यूनिट नहीं है। दिस इज़ ओनली सिंगल जस्ट नंबर। ये RD जो है वो एक जस्ट नंबर है, ओके। और ये डिमेंशनलेस होता है, ये आप नोट कर सकते हो इसका, डिमेंशनलेस, ये डिमेंशनलेस होता है, डिमेंशनलेस क्वांटिटी। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि जो रिलेटिव डेंसिटी, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिलेटिव डेंसिटी के यूनिट होते हैं, तो यू कैन से दैट नो यूनिट। तो ये रिलेटिव डेंसिटी एक्चुअल में है क्या, दिस इज जस्ट नंबर। आपके पास कोई भी आंसर आएगा तो वो सिर्फ नंबर आएगा। तो ये जो है डिमेंशनलेस क्वांटिटी। डिमेंशनलेस क्वांटिटी का मतलब ये है कि जैसे हम लिखते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ जो है ऐसे 5 सेंटीमीटर है, तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसकी कोई भी डिमेंशन नहीं होती। तो ये जस्ट एक नंबर की तरह वर्क करता है। अब देखो जो रिलेटिव डेंसिटी है, जैसे मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे बताती हूँ कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, अगर आयरन की बात करें तो हमने पढ़ा कि वो 7.8 होती है रिलेटिव डेंसिटी। अगर आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, कि व्हाट इज़ द मीनिंग, कि आप क्या अंडरस्टैंड करते हो इसको देख के। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी है तो दैट मीन आयरन के कोई यूनिट नहीं आएंगे, सो हम इसको एक जस्ट नंबर की तरह हैंडल करेंगे। तो कहने का मतलब है, कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, तो इसका मतलब क्या है। तो वहाँ पे आप लिखोगे ए पीस ऑफ आयरन, a piece of iron of any volume has mass 7.8 times that of an equal volume of water, equal volume of water, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो आपके पास ये बनेगा कि रिलेटिव डेंसिटी जो है मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, एनी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, तो वो डिवाइड होगा इससे मास ऑफ द
मास ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। इज दिस क्लियर? ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है, जब हम किसी भी सब्सटेंस का मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ओके, अब देखो जो हमने पढ़ा कि जो डेंसिटी है, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है। तो जो डेंसिटी होती है, जैसे देखो ये मेरे पास एक बीकर है, तो मैंने इस बीकर में वाटर डाला, ठीक है, दिस इज वाटर। अब मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया, ठीक है। तो ऑयल की लेयर जो है वाटर के यहाँ पे ही रहती है, ऊपर यहाँ पे ही तैरती रहती है। तो कहने का मतलब क्या है कि डेंसिटी, अब देखो दोनों में डेंसिटी का बड़ा रोल है। अगर तो डेंसिटी यहाँ पे ये वाटर है, वाटर क्या है यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या डाला है ऑयल, ठीक है। अब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर जैसे यहाँ पे जो दिख रहा है कि वाटर जो है नीचे है, बॉटम में है, ऊपर जो है ऑयल है, तो कहने का मतलब जो वाटर की डेंसिटी है, वाटर जो है हैवियर है, हैवियर किससे है, ऑयल से, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर इसमें पूछा जाए कि आप इसमें डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, कि वाटर की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑयल, ऑयल की डेंसिटी से ज़्यादा है। और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होएगी वो बॉटम में ही रहेगा, और जिसकी डेंसिटी कम होएगी वो सरफेस पे फ्लोट करेगा। इसका मतलब ये होता है डेंसिटी का। होप सो कि आपको क्लियर होगा। अब देखो हमारे पास हमने पढ़ा है कि कोई भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस वो एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट के अंदर, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है 3 स्टेट्स पढ़ी हैं। फर्स्ट कौन सी है, सॉलिड, सेकंड कौन सी है, लिक्विड, थर्ड कौन सी है, गैसेस, ठीक है। तो अब देखो जो सॉलिड है, जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वेरी क्लोज, जो है क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल पास पास, मतलब उसमें ज़रा सा भी गैप नहीं होता, वो अपनी जगह से हिलजुल नहीं सकते, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। और जो लिक्विड है उसमें थोड़ा सा गैप होता है, ऐसे बीच में थोड़ा सा हल्का सा गैप होता है, ये हमने पढ़ा है, ये लूजली पैक होते हैं। और जो गैसेस होती हैं वो और भी लूजली पैक होती हैं, तो ये जो है ईजिली फ्लोट कर जाती हैं। अब देखो ये 3 स्टेट मैंने डिस्कस करी है आपके साथ। अब देखो इसमें कहने का मतलब क्या है, आपको पूछा जाएगा कि इन तीनों में से डेंस कौन सा है। तो देखो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल है, अगर मैं बोलूँ कि ये वेरी क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल, और ये क्या है यहाँ पे लूजली पैक, ये लिक्विड के लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल हैं। और जो गैसेस हैं वो वेरी, मतलब ज़्यादा कह लो स्टिल लेस, यहाँ पे कह लो वेरी क्लोजली, वेरी वेरी लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल। क्लियर जी? अब देखो अगर मैं इन तीनों में से पूछूं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में से डेंस कौन सा है, तो डेंस कौन सा होएगा, सॉलिड। भी जिसके मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास होएंगे वो हाईली डेंस होएगा, हाईली डेंस। और ये वाला जो है लूजली पैक मतलब लेस डेंस, और ये वाला क्या है, स्टिल लेस, लेस डेंस। तो इसमें काफ़ी गैप है मॉलिक्यूल्स में, तो ये कम जो है लेस होएगा। डेंस का मतलब समझो, जैसे मान लो मेरे पास ये एक गैरेज है और एक ये गैरेज है, यहाँ पे मैंने कार लगाई हुई है ऐसे, तब यहाँ पे सिर्फ 3 कार पार्क हैं और यहाँ पे बहुत सारी कार पार्क हैं, तो दोनों में से डेंस कौन सा हुआ, ये वाला, ये डेंस होगा, ये लेस डेंस होगा। का मतलब ये कहने का मतलब, ठीक है। होप सो कि आपको क्लियर होगा। तो मैंने क्या बोला कि जिसके मॉलिक्यूल क्लोजली पैक होते हैं तो वो हाईली डेंस होता है, जिसके मॉलिक्यूल लेस पैक होते हैं वो लेस डेंस होता है, और स्टिल जो है जिसके मॉलिक्यूल काफ़ी बीच में गैप होता है तो दिस मीन कि लेस डेंस होता है। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ से हमें मिला
कि जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी जो है लिक्विड से ज़्यादा है और लिक्विड की डेंसिटी गैसेस से ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तीनों स्टेट की बात करूं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अब देखो सॉलिड जो है वो अगर मैं आइस लेती हूँ तो आइस की डेंसिटी होती है 0.917 पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर की जो डेंसिटी होती है यहाँ पे 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो गैसेस होती हैं वो 0.0057 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको जो डिमेंशन मैंने लिखा है उसको थोड़ा ध्यान से देखो कि इसमें मैंने कहना क्या चाहा है कि यहाँ पे देखो डेंसिटी क्या है 0.917, ठीक है, और यहाँ पे वाटर की डेंसिटी क्या है 1.00 और गैसेस की डेंसिटी है ये 0.057 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, आप उसको ध्यान से पढ़ना। सभी डेंसिटी रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ की डेंसिटी आपको पूछी जाएगी, आप उसमें से थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हो। ओके, ये डेंसिटी होती है। अब देखो ये जो डेंसिटी वर्ड मैंने बहुत बार यूज़ किया कि डेंसिटी, देखो जो डेंसिटी है इसी के कार्य करके कोई भी चीज़ जहाँ तो फ्लोट करेगी, जहाँ कोई चीज़ फ्लोट करेगी जहाँ करेगी सिंक। फ्लोट मतलब ऊपर सरफेस पे तैरेगी और जहाँ वो सिंक कर जाएगी, पानी के अंदर डूब जाएगी। अब इसमें होता कैसे है वो ध्यान से देखो। यहाँ पे अब जो कंसेप्ट है फ्लोट और सिंकिंग का है, तो यहाँ पे जैसे मान लो ये मेरे पास एक बीकर है, ए बीकर, इसी तरह मैंने सेकंड बीकर लिया, बीकर बी। अब मैंने यहाँ पे दोनों में वाटर डाला, ठीक है, इसमें दोनों में ये क्या है वाटर, यहाँ पे भी क्या है वाटर। यहाँ पे मैंने एक तरफ यहाँ पे एक कॉर्क लिया, ये कॉर्क है, और यहाँ पे एक लोहे की कील है, ये क्या है लोहे की, मतलब इस तरह आप बना सकते, लोहे की कील है, दिस इज आयरन नेल, ठीक है, आयरन नेल। अब मैं अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे कॉर्क फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा, तो कॉर्क जो है हल्का होता है, लेस डेंस होता है, तो ये क्या करेगा फ्लोट करेगा। और ये जो आयरन नेल है वो क्या करेगा सिंक करेगा, आयरन नेल क्या करेगा सिंक करेगा, इसमें डूब जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो डेंसिटी है कॉर्क की, ये जो कॉर्क की डेंसिटी है वो इस लिक्विड से लेस है, मतलब कॉर्क की जो डेंसिटी है वो वाटर से लेस है, इसलिए वो यहाँ पे फ्लोट किया। और यहाँ पे जो आयरन है, आयरन की डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, इसलिए ये सिंक कर गया। तो कहने का मतलब है जिसकी डेंसिटी इस लिक्विड से कम होगी वो फ्लोट करेगा, और जिसकी डेंसिटी कोई भी सब्सटेंस है अगर उसकी डेंसिटी किसी लिक्विड से ज़्यादा होगी तो वो सिंक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने पढ़ा कि बॉडी, कोई भी बॉडी जहाँ तो करती है सिंक करेगी, जहाँ करेगी फ्लोट, वो कैसे होता है? यहाँ पे जो सिंक करने का फंडा क्या है कि किसी भी सब्सटेंस की या बॉडी की जो डेंसिटी है, अगर वो लिक्विड से डेंसिटी ऑफ बॉडी ग्रेटर देन है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर है तो वो करेगी सिंक, ठीक है। अगर किसी बॉडी की डेंसिटी ऑफ बॉडी लेस करेगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड से तो वो फ्लोट करेगी। होप सो कि आपको ये क्लियर होगा जो मैं बताना चाह रही हूँ। अब ध्यान से इसको सुनो, इसमें कंसेप्ट क्या कह रहा है आपको, ठीक है। अब जैसे देखो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये देखो अगर दो सब्सटेंस आपको दिए, एक तरफ दिया वाटर और वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 1.0 भी लिखते हैं, और एक तरफ है आयरन,
आयरन की डेंसिटी है 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से कौन सा फ्लोट करेगा कौन सा सिंक करेगा, तो अब इसको डेंसिटीज को ध्यान से देखो। आयरन की डेंसिटी 7.8 है, वाटर की 1 है, तो अब ग्रेटर कौन है? आयरन। तो मतलब आयरन की जो डेंसिटी है वो वाटर से ज़्यादा है, तो इसलिए आयरन जो है सिंक कर जाएगा। ठीक है, आयरन करेगा सिंक। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अब मेन बेसिकली रीजनिंग बेस है फिजिक्स, तो इसलिए ध्यान से देखो। अब है टॉपिक आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जब भी लगेगा वहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट करती हैं। ठीक है, टू फोर्सेस एक्ट करती हैं इसके ऊपर। फर्स्ट है वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स, और एक करती है वर्टिकली अपवर्ड फोर्स, इज कॉल्ड अपवर्ड फोर्स। ठीक है जी, ये तो वेट होता है कोई भी, जैसे आप मान लो आपने लोहा लिया तो इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसको वेट बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ये डाउनवर्ड का एरो है, और ये जो बॉडी है वो नीचे की तरफ जो है, जैसे हम हैं ह्यूमन बीइंग हैं, तो आपने देखा होगा जो हमारी बॉडी का पूरा भार हमारे फीट के ऊपर होता है। ठीक है, हमारे फीट्स पे होता है। तो कहने का मतलब है ये बॉडी है, तो ये बॉडी का जो भार है, कोई भी बॉडी का भार वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगा, इंडिकेट करेगा। लेकिन जो वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है इसको बोला जाता है बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स, इसको बायोंट फोर्स के नाम से जाना जाता है, जहाँ इसका दूसरा नाम है अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स, इज दिस क्लियर? तो कहने का मतलब है कि इसका जो दूसरा नाम अगर पूछे कि अनदर नेम ऑफ बायोंट फोर्स, तो यू कैन से दैट अपथ्रस्ट फोर्स। ओके, अब इसमें होता क्या है कि अगर बायोंट फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड, अगर वेट ऑफ द लिक्विड है तो ये क्या करेगी, ये डिस्प्लेस कर देगी, डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द। ठीक है, कहने का मतलब है इसका बायोंट फोर्स का दूसरा नाम क्या है? एक तो मैंने बोला अपथ्रस्ट बोला जाता है इसको, अपथ्रस्ट। दूसरा है इसको एक और भी नाम से जाना जाता है मूव द, ये बॉडी को ऊपर लेके आती है, मूव द बॉडी अप। ओके, और इसको जो है ऐसे लिखा जाता है FV, और ये जो है वेट को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट 3 केस अराइज होते हैं, ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पूछे जाते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे केस बना रही हूँ, केस 1, ये मैंने एक बीकर लिया, यहाँ पे मैंने पानी डाला, वाटर डाला, और यहाँ पे बॉडी जो है यहाँ पे पड़ी है, कोई भी बॉडी जो है वो यहाँ पे पड़ी है। अब ये वाला जो केस है, ध्यान, एक ये केस है। अब दूसरा केस बनाते हैं, केस सेकंड, एक और बीकर लिया, ये बीकर लिया, अब यहाँ पे पानी डाला, यहाँ पे भी वाटर है। ठीक है, और इस केस में क्या हुआ कि बॉडी जो है यहाँ पे है, जस्ट बिलो द वाटर, जस्ट बिलो द वाटर। केस थर्ड है, ये कोई बीकर है, ये बीकर है। इस केस में क्या हुआ, बॉडी आधी बाहर है और आधी अंदर है। ठीक है, आधी बॉडी बाहर है, आधी अंदर है। तो कहने का मतलब वेट जो है बॉडी का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो जो बायोंट फोर्स है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है। इसी तरह इसमें भी वही केस है,
यहाँ पे वेट डाउनवर्ड है और यहाँ पे बायोंट फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है, और यहाँ पे भी बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और ऊपर की तरफ जो फोर्स लगती है उसको बायोंट फोर्स कहते हैं। अब देखो ये 3 केस अराइज हो गए। अब इसका जो मेन कंक्लूजन क्या है कि इसमें बॉडी जो है, ये देखो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है सबसे पहले कि यहाँ पे ये सिंक कर रही है बॉडी, ठीक है। सेकंड केस में क्या है, जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, और इस केस में जो थर्ड केस में है कि पार्शली अबव एंड पार्शली बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। ये केस 3 है। कई बार आपको पेपर में इसकी रीजनिंग पूछी जाती है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा जब बॉडी सिंक कर रही है। अब देखो इसका मतलब है कि जो डेंसिटी है ये वाले सॉलिड की इस वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो इस वजह से ये जो है नीचे की तरफ सिंक करेगी। तो कहने का मतलब है डेंसिटी ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन एस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो इस वजह से ये जो है बॉडी सिंक करी। अगर आपको इसकी रिजल्टेंट फोर्स पूछा जाता है, रिजल्टेंट फोर्स, तो इसकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या होती है, इस वेट में से इसको माइनस कर दो, वेट ऑफ द बॉडी में से रिजल्टेंट फोर्स माइनस कर दो, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आएगा। अब इसका सेकंड केस देखो, जिसमें मैंने बोला कि यहाँ पे ये बॉडी जो है सरफेस ऑफ वाटर पे है, तो कहने का मतलब है कि वाटर सरफेस पे कब आएगी, जब वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू बायोंट फोर्स। यहाँ पे बायोंट फोर्स और जो है बॉडी का वेट दोनों का सेम हो जाता है, तब ये केस अराइज होता है कि ये जस्ट सरफेस बिलो द वाटर सरफेस, ठीक है। दूसरा है कि यहाँ पे हुआ क्या कि जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको पूछा जाता है इस केस में इसकी रिजल्टेंट फोर्स बताओ क्या होगी, तो उस केस में आप लिखोगे 0, और इसका जो अपेरेंट वेट है, अपरेंट वेट जिसको बोलते हैं, वेट इक्वल टू, ठीक है। ये इसका सेकंड केस है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, आपको बुक ध्यान से रीड करना, आपको यही मिलेगा। अब देखो ये थर्ड केस है। थर्ड केस में हमें ये बोला कि बॉडी पार्शली अबव है, पार्शली बिलो है, तो कहने का मतलब है कि इसमें हुआ क्या, वेट ऑफ बॉडी, जो बॉडी आपको दे रखी है उसका जो वेट है वो बायोंट फोर्स से कम है, फोर्स कम है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स है किस तरफ लग रही है, अपवर्ड, रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड लग रही है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कि वेट जो है, वेट इक्वल टू, यहाँ पे अगर बायोंट फोर्स होगा तो उसमें अपेरेंट वेट कितना होता है, 0, अपेरेंट वेट कितना होता है, 0। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि अगर फोर्स कम है तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स है, अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ पे बॉडी तो फ्लोट कर रही है क्या, पार्शली अबव पार्शली बिलो, तो हुआ क्या, यहाँ पे भी जो W है FB के इक्वल आएगा, ठीक है। वेट ऑफ द बॉडी, तो यहाँ पे जो अपेरेंट वेट है इन दोनों केसेस में, अपरेंट वेट बोथ ऑफ केसेस यहाँ पे 0 होगा। इस क्लियर। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला वो ध्यान से देखो। कंक्लूजन ये निकला जो आप अभी पढ़ रहे थे। कंक्लूजन सबसे पहले ये निकला कि अगर किसी बॉडी, अगर कोई भी बॉडी है, अगर उसकी डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ बॉडी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड,
तो इस केस में बॉडी जो है हमेशा सिंक करेगी, ठीक है, सिंक करेगी। अगर किसी बॉडी की डेंसिटी बी फॉर बॉडी की डेंसिटी जहाँ तो इक्वल होगी जहाँ लेस होगी, उस केस में मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, कहने का मतलब बॉडी जो है, कोई भी बॉडी जो आपने ली है, वो उसकी जो डेंसिटी है वो जहाँ तो इक्वल होगी लिक्विड से, जहाँ वो लेस होगी, उस केस में बॉडी हमेशा फ्लोट करेगी। होप सो कि आपको ये जो है टॉपिक क्लियर होगा, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ करा दिए हैं। आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से रीजनिंग करो। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया, नया कुछ सीखा है, नॉलेज एक्वायर हुआ है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।